हेलो, नमस्कार एवरीवन। कैसे हो भाई सारे? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद करेंगे बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही है आपकी, क्योंकि हम कर रहे हैं रोजाना एक जीके का सुपर फास्ट मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर में हम करते हैं 10 मिनट में 50-55 के आसपास क्वेश्चन। आपका कितना स्कोर रहता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा वो भी बताना। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भराव क्षमता के आधार पर पूछा है तो राणा प्रताप सागर बांध है वो भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है कि वराहमीर के अनुसार जब राजस्थान में खेर एवं समी के वृक्षों पर फूलों में असामान्य वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है कि वृक्षों की वृद्धि होती है। उस वर्ष क्या होता है कि वृक्षों की वृद्धि होती है जब राजस्थान में खेर व समी वृक्षों पर फूलों में असामान्य वृद्धि होती है। ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है उस समय। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से माचिया साइपर्स नामक मुलायम घास राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो माचिया साइपर्स मुलायम घास है, ये राजस्थान के ताल छापर चूरू में पाई जाती है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के राज्य पक्षी का क्या नाम है? तो आप सभी को पता है गोडाउन। गोडाउन है राजस्थान का राज्य पक्षी, जो कि पश्चिमी मरुस्थल में जैसलमेर की खस घास में लगभग ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है। बी ऑप्शन क्वेश्चन आपका सही आंसर है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कि महारानी कॉलेज कहाँ पर है? तो महारानी कॉलेज है जयपुर में। बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है? तो राइट आंसर की बात करते हैं तो किशनगढ़ है, जो कि राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर है किशनगढ़। और वैसे बात करते हैं तो काफ़ी फेमस कहाँ का है मार्बल? तो मार्बल हो जाएगा मकराना राजसमंद का, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस मार्बल होता है मकराना का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्री तेजाजी धाम सुरसुरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर की बात करते हैं तो अजमेर में है श्री वीर तेजाजी धाम सुरसुरा। ठीक है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है? राइट आंसर की बात करते हैं तो कांकरोली में है टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य में कहाँ पर दूरदर्शन प्रसारण केंद्र सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है? तो राउत बाटा आपका करेक्ट आंसर है। यहीं पर दूरदर्शन प्रसारण केंद्र सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से दीनबंधु मॉडल का संबंध किससे है? राइट आंसर की बात करते हैं तो बायोगैस ऊर्जा से है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला कौन सा है? तो ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या किस जिले में है? तो जयपुर में है। नेक्स्ट है कि नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना कौन सी है? तो नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना है वह बरसिंगसर ताप परियोजना। सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बंदर क्या जाने स्पेस का स्वाद? तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद लोकोक्ति है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि रंगासियार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो भवरा जाना ही रंगासियार अर्थ है। नेक्स्ट है राजस्थान की जलवायु में माउट से क्या अभिप्राय है? काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन और सबको आता है। शीतकालीन वर्षा को ही माउट कहा जाता है राजस्थान की जलवायु में। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ में किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा? तो राव मालदेव को कहा है हसमत वाला राजा। सी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है। अगले क्वेश्चन है कि सांबर झील किस जिले में स्थित है? राइट आंसर की बात करते हैं तो सांबर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि जयपुर में है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलकंठ नीलाकंठ है जिसका शिव वाक्यांश में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में कौन सा समास है? राइट आंसर की बात करते हैं तो नीलकंठ नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मूर्तिकला के सिंहधस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः कहाँ से संबंधित है? तो बांसवाड़ा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि जालोर का कश्मीर किसे कहते हैं? तो बड़गांव रानीवाड़ा को जालोर का कश्मीर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस रियासत के हाईकोर्ट को महेंद्रराज सभा के नाम से जाना जाता है? तो मेवाड़ रियासत के हाईकोर्ट को जाना जाता है महेंद्रराज सभा के नाम से। नेक्स्ट है कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत धन चारण होगा उच्चारण का संधि विच्छेद। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना किस पुस्तक में की गई है? तो पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था है, इसमें मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना की गई है। इसलिए ए और बी दोनों आपका करेक्ट आंसर है। सही ऑप्शन है सी आंसर। नेक्स्ट है कि भरतपुर की जनता किसे शेर ए भरतपुर कहकर संबोधित करती थी? तो वो कहती थी, इसमें आपका सही आंसर है गोकुल जी वर्मा को। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने सांबर झील पर पूर्ण नियंत्रण कब किया? तो अंग्रेजों ने सांबर झील जो कि जयपुर की है, इन पर पूर्ण नियंत्रण कब किया? तो 1869-70 में किया। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि 1830 ईस्वी में किस राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लिखा गया 1830 में, वो लिया गया अलवर रियासत पर सर्वप्रथम। ठीक है। नेक्स्ट है कि कोटा महाराव व जालिम सिंह के मध्य मांगरोल का युद्ध कब हुआ?
तो कोटा महाराव व जालिम सिंह झाला के मध्य मांगरोल का युद्ध हुआ, वो हुआ 1 अक्टूबर 1821 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि 1857 के संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? तो वो था अमरचंद बांठिया, जिनको इतिहास में नगर सेठिया के नाम से भी जाना जाता है। वो था 1857 की क्रांति का राजस्थान का मंगल पांडे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। इसे मंगल पांडे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसे केंद्र स्तर पर पहली फांसी दी गई। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना राजस्थान में कहाँ की थी? तो उदयपुर में की थी सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने। कब की, वो भी आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने परोपकारी सभा की भी स्थापना की थी। और सत्यार्थ प्रकाश की कब की, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो परोपकारी दोनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान में नियुक्त पहला एजीजी कौन था? तो कौन था जिसकी स्थापना कब की गई? तो 1832 ईस्वी में पहले एजीजी मिस्टर लोकेट की स्थापना नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है लक्कड़ और अक्कड़ के नाम से किसी नेता को जाना जाता है? तो लक्कड़ और अक्कड़ के नाम से जाना जाता है, वो आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो राइट आंसर है लक्कड़ और अक्कड़ के नाम से जाना जाता है जयनारायण जी व्यास को। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर में सूत्रपात हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान में जोधपुर से सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट है नीय प्रत्यय से कौन से शब्द बनेंगे? तो परानीय, गोपनीय, आदरणीय। तो प्रयुक्त सभी शब्द है जो नीय प्रत्यय से बने हैं। ए और बी और सी तीनों करेक्ट आंसर है। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, नीय प्रत्यय लगाए तीनों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होगा? राइट आंसर की बात करते हैं तो प्राधीन होगा स्वाधीन का विलोम शब्द। नेक्स्ट है निम्नलिखित विलोम शब्दों के युग्मों में असत्य युग्म का चयन कीजिए। इनमें असत्य कौन सा? एक तरफ शब्द, एक तरफ विलोम शब्द। हर्ष का शोक, ज्ञानी का अज्ञानी, विजय का जीत, विजय का जीत नहीं होगा, और हल्का का भारी होगा। तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, विजय का नहीं होगा। नेक्स्ट है शर्म से प्राप्त होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो श्रम साध्य, श्रम से प्राप्त होने वाला। नेक्स्ट है एक ही काल से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट आंसर की बात करते हैं तो समसामयिक या फिर समकालीन। तो एक ही काल से संबंधित है। दोनों आपके करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिजली के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो विद्युत है, चपला है, दामिनी है। तो तीनों करेक्ट है, बिजली के पर्यायवाची शब्द है तीनों। नेक्स्ट है पवित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। तो पवित्र का पर्यायवाची शब्द पावन, पुण्य, निर्मल है, लेकिन वात है वो वायु का पर्यायवाची है। बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है विश्वविख्यात स्मारक डाइदिन का झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनाई गई संस्कृत पाठशाला को तोड़कर डाइदिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, किसने करवाया डाइदिन झोंपड़े का निर्माण और किस इमारत को तोड़कर कराया, वो भी आपको ध्यान में रखना है। चतुर्थ आपकी विग्रहराज चतुर्थ ने निर्माण करवाया संस्कृत पाठशाला उनको तोड़कर डाइदिन झोंपड़े का निर्माण करवाया गया। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? राइट आंसर की बात करती है तो 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की 10 जिलों की। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य कौन सा है? उदयपुर है राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य। नेक्स्ट है राजस्थान में स्थित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, जिसमें स्थित सबसे बड़ा द्वीप बाबा का भांगड़ा व सबसे छोटा टापू प्यारी के नाम से जाना जाता है? तो उस झील के नाम की बात करते हैं तो उसमें 7 टापू है और वह है झील जयसमंद झील उदयपुर की, जिसे डेबर झील के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, और गोमती नदी पर यह झील बनी हुई है, डेबर झील, जयसमंद झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टाइगर पार्क जो कि राजस्थान में है, जिसके कचीदा दाकड़ा वन क्षेत्र, कुंडाल वन क्षेत्र, खंडार, रंडाला वन क्षेत्र, ये सभी किस अभ्यारण्य में वन है, किस अभ्यारण्य के वन है? तो राइट आंसर की बात करते हैं तो ये क्षेत्र है रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य का। ठीक है, बी ऑप्शन सही आंसर है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दागड़ा वन क्षेत्र, कुंडाल वन क्षेत्र और खंडार रंडाला वन क्षेत्र, ये सारे के सारे रणथंभौर अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शहजादा खुर्रम से संधि कब की? तो फरवरी 1615 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह ने शहजादा खुर्रम के साथ संधि की। राज्य की सतही जल से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता अर्जित की गई, तो किस राज्य से की गई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना से। नेक्स्ट है कि बंजर, क्षारीय, रेतीली भूमि पर उगने वाले पेड़ कौन से हैं? तो बंजर, क्षारीय और रेतीली भूमि पर उगने वाले पेड़ है सुबबुल, विलायती खेजड़ा, करंज और सरू। सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है ट्रेंच मिशन किससे संबंधित है? राइट आंसर की बात करती है तो बेंगू किसान आंदोलन है, जिनको बर्ड किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं का संबंध ट्रेंच मिशन से। ठीक है, जो कि चित्तौड़गढ़ में हुआ था बेंगू किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर रियासत के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की? तो किसने की थी? तो 1570 के नागौर दरबार में राव कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की। नेक्स्ट है रामावतार का संधि विच्छेद कौन सा है? तो राम धन अवतार है रामावतार का संधि विच्छेद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द में वृद्धि संधि नहीं है, किस में नहीं है? तो एक ट्रिक है कि जिस शब्द के ऊपर 2 मात्रे हो तो वहाँ से
वृद्धि संधि होती है तो एकेव तथैव सदैव में वृद्धि संधि है, लेकिन शुभच्छ है ना, इसमें नहीं है। नेक्स्ट है बलवान का विलोम शब्द क्या होगा। राइट आंसर की बात करती है तो निर्बल है बलवान शब्द का। नेक्स्ट है जिसकी कल्पना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। राइट आंसर की बात करते हैं तो अकल्पनीय। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, तो धरा है, भूमि है, वसुंधरा है, तो ये सारे के सारे हैं जो पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है। डी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन रहने वाला है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। साथ में यह भी बताना है आज की क्लास आपको कैसी लगी और कितना स्कोर आज की क्लास में आप कर रहे हो, कमेंट में बताना। बाकी उम्मीद करेंगे सारी की सारी क्लास आप डेली ले रहे हो। बहुत अच्छा कंटेंट है क्योंकि मैं सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेकर आता हूँ, तो अपना एक सुपरफास्ट डिवीजन होता है। इसी प्रकार डेली जुड़े रहना और इस कंटेंट का फ़ायदे उठाता रहना। वीडियो को फटाफट लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। बाकी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।